नमो तस्सा। नमो बुद्धाय साथियों, लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा की धार्मिक एक्टिविटीज, उसके सोशल अवेयरनेस के कार्य, उसके जनता तक पहुंचने के तरीकों से लुम्बिनी बौद्ध विहार भारत के कोने कोने के अम्बेडकराइट्स बुद्धिस्ट लोगों तक पहुंच चुका है। आए दिन लुम्बिनी बौद्ध विहार पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति किसी न किसी राज्य से आता है जो लुम्बिनी बौद्ध विहार की मुलाकात लेने के लिए तत्पर रहता है, कांटेक्ट करता है, मिलना चाहता है। ऐसे इन 4 सालों में कई राज्यों के कई अम्बेडकराइट्स बुद्धिस्ट भिक्षु, बुद्धिस्ट कार्यकर्ता, बुद्धिस्ट लीडर इस लुम्बिनी बौद्ध विहार पर आ चुके हैं। आज भी दिल्ली नोएडा से दिनेश कांबले साहब अपने 2 पुत्रों के साथ लुम्बिनी बौद्ध विहार के कार्यकर्ताओं को मिलने आ पहुंचे। उन्होंने स्वयं ही बताया कि फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए हम आपके कार्य को देखते रहते हैं। उन्होंने धर्मप्रिय रविंद्र गाड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि आपके वीडियो जनता को बहुत पसंद आते हैं, हमें भी पसंद आते हैं, इसलिए हमने इस बौद्ध विहार की मुलाकात लेनी चाहिए। उन्होंने 1 घंटे की चर्चा में बहुत कुछ मूवमेंट के बारे में हमें समझाया और हमारे मूवमेंट के बारे में जो उद्देश्य है उनको सराहा भी। इस लुम्बिनी बौद्ध विहार पर दिनेश कांबले जी का स्वागत किया गया। उनके हाथों से बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाई गई और उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। उनकी लड़कियों का भी स्वागत किया गया और आगे धम्म वंदना हुई और धम्म वंदना के बाद उन्होंने अपनी बातें पर्सनल ने हमारे साथ शेयर की। धम्म बंधुओं, कांबले जी ने देश भर में पत्रकारिता की है और इसी पत्रकारिता के कारण वो हर राज्य के लोग की मानसिकता को जानते हैं, बहुजन समाज की मानसिकता को अच्छी तरह से जानते हैं। पॉलिटिकली हम कहाँ वीक है, धार्मिकली हम कहाँ वीक है, सोशली हम कहाँ वीक है और हमारे वीकनेस के कारण क्या है, इस पर विस्तृत उन्होंने चर्चा की। बाद में हमने उनकी बेटियों से बातचीत की तो उनकी बेटी 10वीं पास होने के बाद थाईलैंड जाकर स्वयं बौद्ध लोगों के आचरण का अनुभव करना चाहती थी, इसलिए वे विद्या अर्जित करने के बहाने से यानी एजुकेशन लेने के बहाने से थाईलैंड गई। इतनी कम उम्र में वो थाईलैंड में रही 1 साल तक। उन्होंने नज़दीक से वहाँ के बुद्धिस्टों के बारे में जानकारी हासिल की, उसका परिचय भी हमको उन्होंने कराया। नमो बुद्धाय साथियों, इस वक्त हम लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में बैठे हैं और हमारे बीच दिल्ली से आई हुई साधना जो स्टूडेंट है और थाईलैंड 1 साल रह के आई। वहाँ की बुद्धिज़्म को इन्होंने करीब से समझा, उनके फॉलोअरों को समझा, उनकी मान्यताओं को समझा, उनके आचरण को समझा और आज हम उन्हीं के मुख से जानेंगे कि वो किस प्रकार से वहाँ पढ़ने गई, उस अनुभव को समझने के लिए गई, कहाँ रही, कौन सी मोनेस्ट्री थी और वहाँ की बुद्धिज़्म की मान्यताएं क्या है। तो हम साधना जी से समझेंगे, हमारे स्टूडेंट है। तो साधना जी, आप अपना परिचय देने के साथ सब कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगी। मैं साधना दिनेश कांबले महाराष्ट्र से आज दिल्ली में रहती हूँ और कुछ दिनों पहले इनसे बात हुई तो सोचा इनसे मिल ले। आप कैसे वह थाईलैंड किस संस्था के माध्यम से गए? थाईलैंड में आप कहाँ रहे? थाईलैंड में हम वहाँ गए थे स्कूल, मतलब उस वक्त स्कूल चल रहा था हमारा। फिर हमने 10th के एग्ज़ाम से पहले 1 साल के लिए वहाँ गए थे और उस 1 साल में हमने अपनी स्कूल की पढ़ाई रोकी थी और फिर वहाँ गए बैंकॉक में गए। हाँ, 1 साल वहाँ पर। थाईलैंड में मोनेस्ट्री में रहे या कॉलेज में? नहीं, वहाँ बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो उनके ही हॉस्टल है, रहने की जगह भी उन्हीं की है, यानी वो तो वही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। वो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की अपनी हॉस्टल्स है, स्कूलें है, कॉलेज है, बराबर। हाँ, तो वही लोग हमें घुमाने ले जाते हैं, जैसे और बुद्धिस्ट जगह होंगी वहाँ
बैंकॉक के आसपास और थाईलैंड में, जहाँ भी वो ले जाए हमें तो हम लोग वहाँ जाते हैं और बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं। और आपको क्या अनुभव हुआ वहाँ के बुद्धिस्ट बहुत लोगों का? बढ़िया। मान्यताएं क्या है? मान्यताएं हमारे जैसी ही हैं, बस ये है कि वो लोग पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं हमारी तरह, और धम्म को? धम्म को भी देते हैं। तो धम्म वहाँ बहुत फैला हुआ है, सारे के सारे लोग। बिल्कुल, वहाँ पे मतलब सभी लोग, वहाँ जाति भी नहीं है हमारी तरह। हाँ, वो कास्टिज्म तो केवल इंडिया में ही है, बाहर हाँ, नहीं तो है। वहाँ तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और सब लोग ही बुद्धिस्ट हैं। सारे लोग। और अच्छा, वहाँ वज्रयान या जैनयान या महायान ऐसा कुछ चलता है वहाँ? या थेर ये यान है ना? भारत में जैसे बाहर भी है, तिब्बत में महायान चलता है और चाइना में भी महायान चलता है, जापान में जैनयान चलता है। तो ये जो थाईलैंड कंट्री है, बर्मा है, श्रीलंका है, इसमें थेरवाद चलता है। बाबा साहब ने हमको थेरवाद दिया है, सूत्र। हाँ, थेरवाद। तो ऐसा कोई भेदभाव हुआ नजर आया आपको? नहीं, थेर यानी बुद्धिस्ट है, हम जैन यानी बुद्धिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वहाँ ऐसा कोई भेदभाव हाँ, नहीं पंथ का कोई भेदभाव नहीं, सारे बुद्धिस्ट है और अपने अपने यान की तरह याचना करते हैं और वंदना लेते हैं और उपोषण वगैरह करते हैं। वहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करते वो। ठीक है। तो और कोई जानकारी देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? नहीं, बस अभी आप दिल्ली में रह रही, क्या कर रही है आप? मैं अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हूँ। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा थाईलैंड का। जी, अब दोबारा थाईलैंड बुलाएगी तो जाना चाहोगी? बिल्कुल। कोई पढ़ना मैं और चाहोगे? भी जगह जाना चाहूँगी जहाँ और बुद्धिस्ट अलग अलग जगह हो, इंस्टीट्यूट हो। अच्छा, मान लीजिए पापा इतने चुस्त अम्बेडकरवादी है और आप थाईलैंड भी जाके आप प्योर बुद्धिस्ट को फॉलो कर रही है, आपका पूरा परिवार बुद्धिज्म में लगा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे पढ़ लिख कर बुद्धिज्म का काम करूंगी, भारत में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए कुछ करने की इच्छा है आपकी? बिल्कुल, मेरा मतलब मैं बचपन से पापा के साथ ही हूँ। जहाँ आज जैसे यहाँ आई हूँ वैसे ही पापा कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ ही जाते हैं। और ये बचपन से सोशल चीज़ों में या संगठन में रहने की आदत है। चलो, बहुत अच्छा। तो बचपन और बड़े होकर मैं मंत्री बनना चाहूँगी, मिनिस्टर बनना चाहेगी, बहुत अच्छा। सोशल वर्क करोगी, फिर इलेक्शन लड़कर मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है बाबा साहब की तरह। देखिए, अगर आज हमारे पास मतलब कोई हमारे पास आए और हम मदद करें तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। लेकिन अगर हमारा फोरम बड़ा होगा या हमारी क्षमता बड़ी होगी तो हम ज़्यादा कुछ बेहतर किसी के लिए कर सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे और वो विचार। आसानी से भी कर सकते हैं हम। तो ठीक। बस आज तो संदेश दो, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भारत के अम्बेडकराइज्ड लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी? क्या मेरे मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि हमारे बीच जो जाति की प्रॉब्लम है उसे सबसे पहले हटाइए। और जाति जाति में विवाह करते हैं, हाँ, मतलब इंटरकास्ट मैरिज हमें करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मान्यताओं को तोड़ना हमें चाहिए। नहीं देखना चाहिए कि हमारी ही जाति में हम शादी करें, हाँ, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है। और पढ़ने पर ध्यान दे। हमारे यहाँ शायद कोई इतना नहीं ध्यान देता पढ़ने पे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तरफ अगर ध्यान हो तो हम नहीं, पढ़ने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पढ़कर है ना बुद्धिज्म को त्याग रहे हैं भूल जाते हैं। हाँ, और कहीं हिंदुइज्म और को अपना पहुँचते रहे हैं, हैं, किसी और देश में पहुँचते समाज हैं। को छोड़ रहे हैं और दूसरे समाज के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इसके कारण समाज जो संगठित और सशक्त होना चाहिए उस पर बहुत बुरा असर हो रहा है। युवक अगर पढ़ लिख जाते हैं, पढ़े लिखे लोग अगर पढ़े हैं और वो समाज के साथ रहेंगे, समाज के मूवमेंट में काम करेंगे, योगदान देंगे, तो ही ये समाज श्रेष्ठ समाज उभर कर आएगा भारत में। और तभी हम कास्टिज्म को तोड़ पाएंगे। और ये अंध मान्यताएं फैली हिंदू धर्म के ने फैला रखी है, हम उन अंध मान्यताओं से समाज को बाहर निकाल पाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पढ़ना लिखना अलग चीज़ है, पढ़ लिख कर समाज के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे अधिकारी भी है, बड़े बड़े पगार ले रहे, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, लेकिन जितना योगदान उनका मूवमेंट के लिए और समाज के लिए होना चाहिए और जितनी प्रेजेंट उनके समाज के हर मूवमेंट में होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। और समाज में
वो उठना बैठना भी ज़्यादा नहीं रखते, दुरावा बना के रखते, दूरियां बना के रखते। इसके कारण ऐसा लगता है कि हम बहुत कम हैं, बहुत कमज़ोर है, हम बहुत लाचार हैं। लेकिन अगर ये समाज सोच ले कि मैं चाहे IAS हूँ, IPS हूँ, चाहे आर्मी का कमांडर हूँ, चाहे पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मुझे सप्ताह में समाज के पास, परिवार के साथ लेकर जाना है, तो एकदम क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। ये हमारा अनुभव रहा है। तो बहुत अच्छा साधना। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप ही